हेलो वीवर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। मैं हूं परवेज़ और आप देख रहे हैं मेरा और हम सब का टेक ट्रेनिंग चैनल। आइए आज की टॉपिक को समझते हैं और देखते हैं ये वीडियो। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि जो भी टॉपिक हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कशन किए हुए हैं वो टॉपिक आपको पूरी तरीके से समझ में आए। और हमने बहुत ही कम वक्त में इस टॉपिक को ख़त्म करने की कोशिश की है। आइए देखते हैं ये वीडियो। अब आगे देखते हैं सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या चीज़ होता है। सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1959 से लेकर के 1965 तक। द कंप्यूटर ऑफ दिस जनरेशन वर स्मॉल इन साइज। ये स्मॉल इन साइज का मतलब ये नहीं है कि ये आज के जैसे स्मॉल होते थे। ये कंपैरिजन टू प्रीवियस जनरेशन, यानी पिछला जो जनरेशन हुआ उसकी अपेक्षा इस जनरेशन के कंप्यूटर साइज में कुछ छोटे होते थे। हैविंग लो कॉस्ट टू परचेज, खरीदने में कुछ थोड़ा सा उससे सस्ते हुआ करते थे। दीज कंप्यूटर्स वर फास्टर देन फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इस जनरेशन का जो कंप्यूटर हुआ करता था वो पहले जनरेशन के कंप्यूटर से कुछ फास्टर हुआ करता था, कुछ उसमें स्पीड आ गई थी। इसमें कम पावर कंजम्पशन होता था। इसमें मेमोरी का स्पेस कुछ बढ़ गया था, यानी पहले जनरेशन के कंप्यूटर के मुकाबले में मेमोरी का जो स्पेस है वो थोड़ा सा कुछ बढ़ गया था। और इस जनरेशन में सबसे बड़ी खासियत कि इसमें ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल होने लगा था। ट्रांजिस्टर्स वो 3 लेग का जो ट्रांजिस्टर आता है आज भी हम लोग यूज़ करते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के अंदर यूज़ होता है। इस जनरेशन के अंदर इसका इन्वेंट हुआ, यानी कि इसका आविष्कार हुआ। तो वैक्यूम ट्यूब्स जो थी वो इसी ट्रांजिस्टर के जरिए रिप्लेस कर दी गई, यानी वैक्यूम ट्यूब्स को हटा करके ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल किया जाने लगा, जिसकी वजह से जो हीट जनरेट होती थी वो कम हो गई। जब ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल होने लगा तो इन कंप्यूटर्स को मेंटेन रखना भी थोड़ा सा उससे आसान हो गया। अब इस जनरेशन के अंदर के एग्जाम्पल्स क्या हैं देखिए। IBM 1620, IBM 7094, ये सारे सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इसके कुछ मॉडल्स हैं। ये सारे मॉडल IBM ने बनाया था। CDC 1604, UNIVAC 1108, CDC 3600, ये सारे मॉडल्स हैं। इनको हम याद कर सकते हैं, इनको समझ करके कहीं नोट कर सकते हैं, ताकि कहीं कोई सवाल आ जाए कि सेकंड जनरेशन के कुछ कंप्यूटर्स के मॉडल्स के नाम बताओ, तो हम उसके तौर पर हम उसको आंसर में लिख सकते हैं। बाकी सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर की जो खासियतें हैं, इन खासियतों को भी अलग अलग समझ करके उनको नोट कर सकते हैं, उनको याद कर सकते हैं, ताकि आने वाले वक्त में इस तरीके का कोई भी एग्जाम में या कहीं पे कोई सवाल आए तो हम उसका जवाब दे सकें। इस जनरेशन के कंप्यूटर की कुछ फोटोज देखते हैं। ये सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर की एक फोटो है। अब देखिए कहाँ वो एक रूम की साइज का हुआ करता था और कहाँ ये सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर एक टेबल पे, समझ लीजिए ऐसा ही बिल्कुल सेम लग रहा है कि एक टेबल के ऊपर रखा हुआ है। तो मान के चलिए कि उससे काफी कुछ हद तक इसकी साइज कम हुई। साइज कम होने की वजह क्या थी? ट्रांजिस्टर का आविष्कार। तो ट्रांजिस्टर आप देख रहे हैं, ये देखिए ट्रांजिस्टर अलग अलग शक्ल के ट्रांजिस्टर्स हैं सभी ट्रांजिस्टर्स। शक्ल अलग है, इनकी प्रॉपर्टीज भी अलग है, इनके काम भी फंक्शनिंग थोड़ा डिफरेंट है। अलग अलग ट्रांजिस्टर अलग अलग जगहों पर लगते हैं। तो ये हो गया हमारा ट्रांजिस्टर। ये सारे के सारे ट्रांजिस्टर के फोटो हैं। तो ये फोटो जो है ये हमारी हो गई सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर की फोटो। आगे देखते हैं थर्ड जनरेशन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर जो हुआ वो 1965 से लेकर के 1971 तक माना गया, यानी ये जो टाइम था ये थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर के तौर पर माना गया। इसमें देखिए यूज ऑफ आईसी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट का मतलब क्या हुआ? जैसे हमने सेकंड जनरेशन में देखा था, ये देखिए अलग अलग मॉड्यूल्स हैं ये सारे। कोई मेमोरी मॉड्यूल है, कोई इनपुट मॉड्यूल है, कोई प्रोसेसिंग मॉड्यूल है, कोई कुछ मॉड्यूल है। यानी मॉड्यूल का मतलब हो गया कि एक काम करने के लिए एक अलग सर्किट बनाई गई है जिसको बाकी सर्किट्स में जोड़ा गया है। तो ये सर्किट्स मॉड्यूल को कंपोनेंट के जरिए बनाया गया होता था। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का इस्तेमाल करके सर्किटिंग की जाती थी और उन सर्किटिंग से अलग अलग मॉड्यूल तैयार करके उनको आपस में जोड़ करके फिर एक पूरा कंप्लीट कंप्यूटर तैयार किया जाता था। लेकिन ये तब तक हुआ जब तक ट्रांजिस्टर का आविष्कार हुआ। अब तीसरे जनरेशन में सबसे पहली खासियत ये कि ये आईसी का आविष्कार इसके अंदर हुआ। तो आईसी का आविष्कार जब हुआ तो सारे मॉड्यूल्स जो भी अलग अलग कंपोनेंट्स को जोड़ करके एक मॉड्यूल बनाया जाता था, तो इन सारे मॉड्यूल्स को क्या किया गया, कोशिश ये की गई कि इनको एक सिलिकॉन के टुकड़े के अंदर इस पूरे मॉड्यूल को कंप्रेस करके इनके कंपोनेंट्स को छोटा करके इनको इसमें डाल दिया जाए। ये आसान हुआ क्योंकि हमारे पास ट्रांजिस्टर जैसी चीज का आविष्कार हो गया। अब उन सारे ट्रांजिस्टर्स को, हजारों लाखों ट्रांजिस्टर्स को किट में इस्तेमाल करके और उसको एक छोटी सी आईसी यानी सिलिकॉन चिप के अंदर डाल करके उनको मॉड्यूल को उसी आईसी के जरिए रिप्लेस कर दिया गया, जो कि बहुत बड़ी साइज को छोटी साइज में कर दिया। इसको कहते हैं LSI, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसका मतलब ये होता है कि एक बड़े
पैमाने पर किसी चीज को कंप्रेस करना। आईसी का इस्तेमाल हुआ, डिफरेंट सर्किट्स मॉड्यूल्स रिप्लेस्ड विद आईसी, सर्किट मॉड्यूल्स को आईसी के जरिए रिप्लेस कर दिया गया। सो ड्यू टू दैट साइज ऑफ कंप्यूटर बिकम स्मॉलर देन प्रीवियस जनरेशन। तो इसकी वजह से पिछले जनरेशन की अपेक्षा ये सारे कंप्यूटर क्या हुए, ये साइज में और छोटे हो गए, हैविंग लो कॉस्ट टू बाई, और इनको खरीदने में कम खर्च आने लगा। दीज कंप्यूटर्स वर फास्टर देन सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ये सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर से फास्टर हो गए, यानी इनकी स्पीड और अच्छी हो गई। अगली क्वालिटी क्या आई, लेस पावर कंजम्पशन, इसमें ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल होने के बाद अब आईसी का इस्तेमाल होने लगा। तो जो भी पावर कंजम्पशन पिछले जनरेशन में होता था उसकी अपेक्षा काफी हद तक, यानी कि ज्यादा परसेंटेज में पावर का कंजम्पशन कम हो गया। लार्जर मेमोरी स्पेस ड्यू टू यूज ऑफ आईसी, मेमोरी इंक्रीज्ड, आईसी की वजह से मेमोरी की साइज इंक्रीज हो गई। जनरेट लेस हीट देन प्रीवियस जनरेशन, पिछली जनरेशन के मुकाबले में इस जनरेशन में कम हीट जनरेट होने लगी। दीज कंप्यूटर्स वर, यहाँ देयर नहीं है दीज कंप्यूटर्स वर मोर इजी टू मेंटेन देन बिफोर। अब चूंकि कंप्यूटर छोटे हो गए साइज में, हीट कम होने लगी और इलेक्ट्रिक का खर्चा, करंट का जो खर्चा है वो कम हो गया, तो इसकी वजह से क्या हुआ, मेंटेन रखने में इनको और भी आसानी होने लगी। फर्स्ट टाइम यूज ऑफ कीबोर्ड एज इनपुट एंड मॉनिटर एज आउटपुट डिवाइस इन दिस जनरेशन, पहली बार इसी जनरेशन के अंदर कीबोर्ड और मॉनिटर का इस्तेमाल हुआ, जिसमें कीबोर्ड इनपुट डिवाइस के तौर पर और मॉनिटर को आउटपुट डिवाइस के तौर पर इस्तेमाल किया जाने लगा। यानी कि अगर कोई पूछे कि पहली बार इनपुट डिवाइस और पहली बार आउटपुट डिवाइस मॉनिटर या कीबोर्ड का इस्तेमाल कब होना शुरू हुआ, तो आप ये कह सकते हैं कि 1965 से लेकर के 1971 के बीच में जो थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर होता था उसके अंदर पहली बार कीबोर्ड का इनपुट डिवाइस के तौर पर और मॉनिटर का आउटपुट डिवाइस के तौर पर इस्तेमाल होने लगा था। इसके एग्जांपल्स आप देख लीजिए, TDC 316, 37016 पर्सनल डेटा प्रोसेसर, PDP जिसको कहते हैं, हनीवेल 600 सीरीज, IBM 360 सीरीज, ये सारे हमारे थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर हुआ करते थे। इसके बाद हमने इसका स्टैंड फॉर लिख दिया LSI, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, यानी ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल होता था तो थोड़ा सा कुछ साइज तो बड़ा रहता ही था मॉड्यूल्स का, उनके सर्किट्स का, लेकिन जब आईसी का इस्तेमाल होने लगा तो कंप्यूटर की सर्किट बहुत ज्यादा कंप्रेस हो गई, इसको कहा गया LSI, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अब देखिए आगे देखते हैं इसके, ये देखिए थर्ड जनरेशन का जो कंप्यूटर है उसका एक फोटो यहाँ पे दिया गया है, ये फोटो है थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर का। थर्ड जनरेशन में ही कायदे से एक इनपुट डिवाइस कीबोर्ड का और एक मॉनिटर आउटपुट डिवाइस का इस्तेमाल होने लगा। ये देखिए आईसी का, ये आईसी का फोटो है। अब थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर बने उनकी सर्किट के अंदर आईसीज का इस्तेमाल इस तरीके से किया जाता था। देखिए आईसी होल्डर्स बने होते थे, उन्हीं के ऊपर आईसीज को प्रेस करके बिठा दिया जाता था। कभी खराबी आती थी तो उन्हीं आईसीज को फिर से निकाल करके फिर से दूसरी आईसी को रिप्लेस कर दिया जाता था। तो इस तरीके से इनको मेंटेन किया जाता था। आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। ये हो गया थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। बहुत शुक्रिया वीडियो के साथ बने रहने के लिए। हमारी वीडियो पसंद आई हो, कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो उसके लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, और साथ ही साथ जो लोग नए हैं वो वीडियो को देखने के साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि हमारे साथ जुड़ें और हमको मोटिवेशन मिले ताकि हम आपके लिए और भी बेहतर करने की कोशिश करें और लेकर आएँ और भी बेहतरीन अच्छे किस्म के इन्फॉर्मेटिव वीडियो। बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।